तो दोस्तों टाइम हो रहा है एग्जैक्टली 11:30 और आज हम बजाज ऑटो में ट्रेड कर रहे हैं। बजाज ऑटो में देखिएगा दोस्तों, जब ये जो लो है ना, जब ये ब्रेक हो गया ना, उस वक्त हमने मेरी एंट्री बनाई है। ये जो कैंडल है जिसने इसको ब्रेक करने की कोशिश की थी, ये पिंक लाइन को, यही हाई के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस है 8765। यहाँ से 50 पैसे 1 रुपए का बफर, और मैं जो टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना, वो टारगेट है 8710 का। अभी देखिएगा, ये जब प्राइस इसके नीचे गई ना, तब मेरी एंट्री बनी थी एग्जैक्टली 8750 है आई थिंक। एक मिनट, अगर हम हमारी पोजीशन बुक देखें तो आपको पता चलेगा बजाज ऑटो 8750 यही हमारी एवरेज प्राइस है। और ये जो है ना स्टैलियन, ये एक सीएनसी का ट्रेड था जिसको हमने एग्जिट किया है। अगर आप देखोगे स्टैलियन, ये भी बहुत बढ़िया, आज करीबन 10% या 13-14% अप था, तो मैंने इसको एग्जिट कर दिया है। सो देखिएगा, बजाज ऑटो के बारे में बात करते हैं। एवरेज प्राइस आप देख पाओगे 8750 है। और बजाज ऑटो जो है ये बढ़िया भागना चाहिए, भाग रहा है, बहुत अच्छा है। और देखिए, ये एंट्री, ये स्टॉप लॉस और ये हमारा टारगेट। अभी हम एक काम करते हैं, ये जो ट्रेड है ना, इसको पूरा का पूरा कंप्लीट होने देते हैं, और ये जब ट्रेड कंप्लीट हो जाएगा ना, इसके बाद में आज के ट्रेड का पूरा लॉजिक, स्टॉक सिलेक्शन, स्टॉप लॉस, एंट्री, टारगेट, सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन सबसे पहले ट्रेड को कंप्लीट होने देते हैं। सो वेट करते हैं और देखते हैं आगे। दोस्तों टाइम हो रहा है एग्जैक्टली 11:50 और यहाँ पे बजाज ऑटो में हमारा टारगेट जो है ये कंप्लीट हो चुका है। अगर आप देख पाओगे तो हमारी एंट्री होने के बाद एक भी ग्रीन कैंडल बनी ही नहीं, और बस सीधी सीधी हमारा इसने टारगेट कर दिया, और टारगेट करने के बाद अभी पहली कैंडल यहाँ ग्रीन बन रही है। अभी देखिएगा, बजाज ऑटो के बारे में बताने से पहले अगर मैं मेरी पोजीशन बुक दिखाऊँ तो आपको पता चलेगा बजाज ऑटो क्वांटिटी जीरो, एवरेज प्राइस जीरो। और अगर मैं मेरी ऑर्डर बुक दिखाऊँ और इसे रिफ्रेश कर दूँ तो आपको पता चलेगा बजाज ऑटो 8750 पे हमारी सेलिंग थी, 8701 ये हमारा टारगेट था, और ये 8767 66 ये हमारा ट्रिगर प्राइस था, और ये प्राइस थी एग्जिट की हमारी। तो इसे मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, हमारा एसएल जो कि हमने इसे कैंसिल किया हुआ है। अभी देखिएगा बजाज ऑटो के बारे में अगर मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूँ ना, तो एक बात ध्यान रखिए दोस्तों। क्या होता है ना कि इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, वो अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लॉइट करने के तरफ ध्यान दीजिए। जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले तब भी आप उसको ग्रैब करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको वो करना आ गया ना, तो इंट्राडे में उससे उससे अलावा उसके अलावा और कुछ नहीं लगता है। सो देखिए, सारी चीज़ें मैं डिलीट करता हूँ, डेली में जाते हैं और लॉजिक समझने की कोशिश करते हैं। अभी देखिएगा, प्राइस में टाइटनेस रहती है। टाइटनेस यानी ही एक मतलब ये क्या होता है ना कि अगर ऊपर जाना है, इसको ऊपर जाना है, तो वो प्राइस को अगर सही में स्ट्रेंथ है उसके अंदर, तो वो एक ही जगह टाइट कंसोलिडेट करके फिर ब्रेकआउट देती है। तो अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक सपोर्ट था, सिंपल सा सपोर्ट था। अभी प्राइस अगर यहाँ से नीचे आ रही है तो मोस्ट प्रोबेबली ये सपोर्ट तक आनी चाहिए। अभी देखिए प्राइस ने क्या किया हुआ है, प्राइस यहाँ से लेके यहाँ तक गिरी, और यहाँ पे ये एक टाइट कंसोलिडेशन किया है इसने, ऊपर नीचे जाने की कोशिश की और बहुत ऊपर नहीं जा पाई, और अल्टीमेटली ये जो लेवल है इसको भी इसने ब्रेक करके नीचे जाने की कोशिश की है। अभी देखिएगा, प्राइस एक लेवल को ब्रेक करके जा रही है तो कोई ना कोई दूसरे लेवल को टच करने वाली है। मतलब ही कोई ना कोई, अगर एक रेजिस्टेंस ब्रेक कर रही है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक जाएगी, अगर कोई सपोर्ट ब्रेक कर रही है तो नेक्स्ट सपोर्ट तक के जाएगी। वैसे ही अगर आप देखोगे तो प्राइस में हमको क्लियरली ये दिखाई दे रहा है कि ये लोअर लो ट्रेंड में जा रही है, एज वेल एज इसके अंदर एक शार्प डाउन मोमेंट हमें क्लियरली दिखाई दे रही है। तो जब भी हमको अपॉर्चुनिटी मिलती है इसके अंदर सेल करने की, तो हम उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। अभी देखिएगा क्या हो रहा है, प्राइस यहाँ से शार्पली गिरी है, हमको पता है कि ये लेवल तक शायद आना चाहिए, तो मैं एक छोटी छोटी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा हूँ कि मार्केट में मुझे कहाँ क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो अगर आप देखोगे तो कल के दिन में प्राइस यहाँ से यहाँ तक गिरी, जो मैंने आपको डेली में दिखाया ना, वही अभी मैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में दिखा रहा हूँ। प्राइस यहाँ से यहाँ तक गिरी, फिर यहाँ पे रुकी, और फिर से इसने एक शार्पली एक डाउनफॉल दिया। तो आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो ये एरिया भी इसके लिए एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस था। एज वेल एज अगर मैं डेली में जाऊँ, जो कि मैं हमेशा ही यूज़ करता हूँ, प्रीवियस डे हाई लोस, तो ये प्रीवियस टू प्रीवियस डे का हाई था। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में जाते हैं तो अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा यही रेजिस्टेंस है, इसने बहुत बार रेजिस्टेंस लिया है, और अल्टीमेटली क्या किया है ना कि ये जो लो है, जो कि एक बहुत ही सिंपल सा अच्छा खासा एक लो बना के ऊपर जाने की कोशिश की थी, इसको इसने यहाँ पे ब्रेक कर दिया। बस यही हमारी एंट्री थी, और ये हमारा जो टारगेट था ना, वो था ये लेवल, क्योंकि अल्टीमेटली यही एक लो था जिसको इसने ब्रेक करके ऊपर चला गया था। तो एग्जैक्ट ये नहीं, यहाँ से मैंने एक 2 रुपए का नीचे बफर लिया था, क्योंकि अगर राउंड फिगर देखोगे तो 8700 का आ रहा था, दैट इज वाई यहीं पे हमने हमारा प्रॉफिट बुकिंग किया। तो एक सिंपल सा ट्रेड,
सिंपल सा लॉजिक और एक 1:3.5 के ऊपर का रिस्टोर रिवॉर्ड। सो देखिएगा दोस्तों, ऐसे ही सिंपल सिंपल लॉजिक से ट्रेड कीजिए। मार्केट में सिंपल लॉजिक्स काम करते हैं। चार्ट को रीड करना सीखिए, इसके अलावा मार्केट में कुछ भी नहीं है। तो होप आपको आज का ट्रेड पसंद आया होगा। अगर आपको ये ट्रेड पसंद आया होगा तो डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो और सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सॉरी, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।